Guys, there is some issue with my camera. Just show me a thumbs up if I'm audible. I'm just fixing this. Give me a second. Okay. Hi. Just a second, guys. Almost done. Yes, fine. Am I visible? Yeah, am I visible now? प्रकट हो गया मैं. Yes. Chalo. Hi guys. Awesome. Good to see all of you. Welcome to the session. How are you all? Great. अभी भी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. यार आप लोग मुझसे लेट कैसे हो सकते हो? Okay. चलो. Right. Fine. Let's get going. And today we are going to discuss this set. I'm good, Akash. How are you? Hey guys. Yeah, jaldi se code note down karo. In case if you are new to my session, SHA-10, you know how to use, where to use. And once again, this is a bit about myself. Okay, make sure that all of you have joined this Telegram group. Right. And guys, please keep attending this final lap of revision, which has started from today, 12 p.m. कल भी 12 p.m. रहेगा class. And कल भी हम numbers की practice करेंगे, कुछ और अच्छे questions लेंगे. आज मजा आ गया था ना? Right. I have collected some varieties of questions कि आपका पूरा revision भी हो जाए. At the same time, you also understand the silly mistakes that you're committing. Even if you are preparing for 22 or IP Mat or so, guys, it's completely relevant for everyone. Now, there is a student who had given me this question. She wanted me to discuss this, and it's a nice caselet. So let's start with this cube cutting kind of puzzle. अब ये cube cutting नहीं है, इसमें cube cut करके वापस जोड़ा हुआ है, ठीक है? So please go through the data. Yeah, just a second. पढ़ो पढ़ो पता चलेगा. There are 25 unique cubes of dimension 1 by 1 by 1 in each of the 5 colors. मतलब 25 into 5 total 125 हो गए, है ना? Right. This is the tricky part about this question. Correct. चलो. हाय गाइस, क्यों इतने लेट ज्वाइन कर रहे हो? आ जाओ यार, सब लोग जल्दी से शुरू करते हैं अद्भुत खेल. हाय अभिमन्यु. हेलो. So everyone, please go through the data. You will understand that. Chalo, let me create a poll.
It is actually a nice question. Is that student present जिसने मुझे ये question भेजा था? Yeah. Hello. So guys, आपने 25 क्यूब्स अलग अलग कलर के ले लिए और लेयर्स बना दिए, तो ऐसे बड़ा क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस ये क्यूब को, सारे 6 फेस को, ये जो बड़ा क्यूब बना, ऐसे 5 लेयर बन गए आपके, एंड देन यू वंस अगेन पेंटेड इन ब्लैक। ओके, लेट्स सी। चलो, सो गाइज आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, यू नो। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द यूनिट क्यूब्स इन द बॉटम मोस्ट लेयर आर ऑफ रेड कलर। सो ये रेड कलर है, ध्यान से देखो, ठीक है। देन ऑल द क्यूब्स इन द लेयर अबव दैट आर ग्रीन कलर। सो हमारे पास वो ग्रीन कलर भी प्रेजेंट है, उसको कर लेते हैं। अच्छा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक्चुअली ऊपर तो सब ब्लैक कलर के हैं, अंदर की तरफ वो कलर हो गए, क्योंकि हमने क्या किया था, आफ्टर फॉर्मिंग दिस all 6 faces of the large cube painted over are painted in black। तो सब ऊपर तो ब्लैक है, बट अंदर की तरफ ये क्यूब के कलर ग्रीन रेड ऐसे हो गए। then there are blue, then there is yellow। so ये फोर्थ लेयर येलो कलर का है, एंड देन there is ब्राउन कलर। अब ब्राउन हमारे पास है, ऑरेंज जैसा दिख रहा है, तो ये ब्राउन कलर ले लो। चलो, क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? आर यू ऑल विथ मी एवरीवन? Right. Now let's look at the question, guys. Let's look at the question. अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद आप कोई भी क्यूब कटिंग का क्वेश्चन ले लो। कैट में तो वैसे आता नहीं है वो, लेकिन आपके आईपी मैट रोहतक, या फिर आप सिम्बायोसिस का स्नैप, या फिर एनमैट, ये सब में आते हैं ये क्वेश्चंस। क्यूब कटिंग जैट में आ सकता है। तो हाउ मेनी क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक also have one face, exactly one face touching the face of a cube which is painted yellow on at least one of the faces। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रीड करते हैं दोस्तों। लेट्स रीड अप टिल हियर, ठीक है, यहां तक रीड करो, सिर्फ इतना रीड करो। हाउ मेनी क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक। गाइस आप सबको ये तो पता होगा कि जब भी हम ऐसे क्यूब्स को पेंट करते हैं, सो n-2 इंटू 12 क्यूब्स का एग्जैक्टली 2 फेस पेंट होते हैं, 2 फेसेस पेंटेड। तो वो कितने होते हैं, n-2 इंटू 12। क्यों? तो ये जो एज वाले क्यूब्स है वो सब में 2 फेसेस पेंटेड रहते हैं। तो एज पे से ये कॉर्नर वाले क्यूब्स में 3 फेस पेंटेड हो गए, वो हटा दो, तो n-2 हो गया। और टोटल एजेस कितने होते हैं, 12, इसलिए फॉर्मूला आ गया n-2 इंटू 12, दैट इज 36 क्यूब्स। ओके, अब ये जो 36 क्यूब्स है, ठीक है, ये जो 36 क्यूब्स है उसमें से also have exactly one face touching the face of a cube which is painted yellow। exactly one face should be touching yellow। तो कैन आई से मुझे कौन से क्यूब्स देखते हैं? तो गाइज जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। कैन आई से ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये क्यूब्स है जिनके आपके 2 फेस ब्लैक कलर में पेंटेड है, एंड दे आर आल्सो टचिंग टू दिस येलो कलर फेस। ये जो येलो कलर का फेस है उसको भी टच कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया एवरीवन? तो ये हमारे आ जाएंगे। उसके अलावा कैन आई से ये एक क्यूब आएगा, एक क्यूब ये आएगा, फिर से यहां पे कॉर्नर पे एक क्यूब आएगा, फिर से कॉर्नर नहीं एज पे, सिमिलरली पीछे की तरफ एक क्यूब आएगा, और इस तरफ ये एक क्यूब आएगा। तो इसका भी तो एक फेस येलो कलर को टच हो रहा है। सो माय आंसर विल बी 12 plus 4, that is 16। my answer will be 12 plus 4, that is 16। I have completely represented on the screen जो पर्पल कलर के सर्कल्स किए हैं, those are the cubes that we had to pick।
टोटल 16 क्यूब्स आएंगे. यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये पर्पल कलर के जो मैंने सर्कल्स किए हैं वो क्यूब्स है जिसमें एग्जैक्टली 2 फेस ब्लैक भी है एंड एग्जैक्टली 1 फेस येलो फेस वाले क्यूब्स को टच कर रहा है. करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो, so guys, let's begin with our session. That was just a warm up puzzle to begin the session as we usually do, right? Just want to tell you, keep attending the sessions guys and keep learning with me. And you can also join me on Plus using my code chart10. For time being, let's try for this arrangement based problem. ठीक है? So team selection कहते हैं इसको, forming a team. ठीक है? नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट अ टीम सिलेक्शन, दिस इज अ मैट्रिक्स अरेंजमेंट कि थिएटर गर्ल मूवी आपको पता करना है. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम टू रीड द डेटा एंड देन आई विल स्टार्ट द पोल. प्लीज टेक योर टाइम. Sure. Let me create the poll now. I'm sure all of you would be ready. यस, डन. ओके, चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं. पहले आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर हम केसलेट कंप्लीट करेंगे. ठीक है? तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजी डेफिनेटली.
या जस्ट अ सेकंड. हाँ, चलो. हाय, गुड आफ्टरनून सर. दोपहर कौन सा प्रैक्टिस बैच होता है आपका दोपहर में? मेरा यही होता है, 12 बजे एक है, फिर अभी ये है. ठीक है गाइस, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दिस वन, लास्ट वन, क्विकली? यस, चलो. वही 12 o'clock वाला. ओके, fine. So guys, let's understand how to solve this question. So which is the correct combination of theater girl movie? So M2K, नीता, ये हो सकता है प्रिया, मोना गैंगस्टर. सो ये तो नहीं हो सकता फॉर श्योर. देन सत्यम विना इकबाल. सो सत्यम विना इकबाल ये हो सकता है. पीवीआर संकेत सलाम नमस्ते ये भी दिया हुआ है. ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे हमें ये फिट करना है. सो द मूवी गैंगस्टर इज रनिंग इन प्रिया थिएटर. सो अभी गैंगस्टर एंड प्रिया कहाँ पे आएंगे? ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह पे आएगा. ठीक है, सो राइट. ठीक है, सीमा या रीमा में ये आएगा. एंड हुज टिकट इज नॉट विथ वीना और सीमा. तो सीमा में तो आ नहीं सकता, तो रीमा में ही आएगा, है ना? क्योंकि सीमा में यहां पे ये आ नहीं सकता प्रिया गैंगस्टर, तो कहने से रीमा में ही आएगा. प्रिया एंड गैंगस्टर विल बी इन रीमा. करेक्ट, ये समझ में आ गया? ओके, फाइन. अभी ये खिलाड़ी यहां पे नहीं चल रहा है, तो खिलाड़ी कहां पे चल सकता है? M2K या फिर सीमा में चल सकता है. तो आगे देखते हैं. राइट, नीता है टिकट फॉर M2K थिएटर, ये हमने लिख दिया. वीना हैज द टिकट ऑफ सत्यम थिएटर वेयर खिलाड़ी इज नॉट रनिंग. इन PVR साकेत थिएटर सलाम नमस्ते इज रनिंग. नाउ कैन आई से PVR साकेत थिएटर एंड सलाम नमस्ते सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है? राइट, तो खिलाड़ी कहां पे आ जाएगा? यहां पे. तो बचा कौन सा मूवी है अभी गाइस? सो अभी बचा है हीरो. हीरो विल बी गोइंग ऑन ओवर हियर. और थिएटर हमारा कौन सा बचा? चाणक्य. तो चाणक्य यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द सेट. इट वाज डेफिनेटली एन इजी सेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट. डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो कौन सा सही हुआ गाइस? है ना? सो सीमा, पीवीआर संकेत सलाम नमस्ते. फिर यहां पे विच मूवीज करंटली रनिंग इन चाणक्य? इकबाल. एंड सिमिलरली थर्ड वन यहां पे वीना आ जाएगा. अभी क्लियर? चलो, लेट्स गो अहेड गाइस एंड लेट्स टेक अप अ कैलकुलेशन बेस्ड केसलेट. अब इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है. इट्स कैलकुलेशन बेस्ड केसलेट. और हमने ऐसे कैलकुलेशन वाले आगे भी किए हुए. सो यू नो व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस, दिस इज व्हाट विल ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू. ठीक है, कैट में शायद ये कैट के हिसाब से थोड़ा इजी केसलेट है, बट अगर आप ये टैकल कर रहे हो तो यू विल टैकल समथिंग एल्स or other questions that your other exams that you're preparing. So guys, go through the data, 2 minutes time, and then once again let me start the poll. हाँ बिल्कुल ज्योति, दिस इज अ टिपिकल NMAT CMAT काइंड ऑफ सेट. NMAT CMAT IFT उसमें ऐसा आएगा. और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर say exam like JIP MAT
or IPMET Rohtak and all, you'll find this kind of caselets. करेक्ट. स्नैप में आते हैं लेकिन कम आता है. स्नैप में DI कभी कभी आता ही नहीं. राइट. Right. Sure. So guys, yeah, let me start the poll. I'm sure all of you would have read the data. So here comes the first poll. Okay, so क्यों गलत जा रहा है? Let's understand. What is the total number of female employed in D5 of company A and B together? ठीक है, company A and B together and in D5. Okay, so D5 is over here, it is blue, and over here it is this one. ठीक है, yeah. So guys, total यहाँ पे आपको क्या बताया? कंपनी A has 8,000 employees, कंपनी B has 7,500 employees. उसका 10% हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 800 आ जाएगा, यहाँ पे 750 आ जाएगा. Now हमें क्या पूछा है? What is the total number of female employees in D5? तो कंपनी A में D5 में मेल फीमेल रेशियो क्या है? 3:2. That is, can I say 2/5 of this are female? तो 2/5 of this कितना हो जाएगा? 320 प्लस यहां पे ये क्या है? 27/50 ऑफ 750. तो गाइज ये कितना आ जाएगा आपका? यहां पे 15 आ जाएगा, एंड 15 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 405. करेक्ट. सो 320 प्लस 405, 725. गाइज ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए. दिस इज वेयर योर एक्यूरेसी इज टेस्टेड. Accuracy is tested over here in such questions, right? Everyone, are you getting this point? Yes, absolutely. I'm not saying ये CAT में आएगा, ठीक है? No, please understand. ये आप ऐसे करोगे तो आगे जो कैट में आते हैं वो समझ में आएगा. आप पहले चीजों को यहां से यहां ऐसे लिंक करना तो सीखो. You just try to learn how to link things. You need to link things. फिर धीरे फिर आप कॉम्प्लिकेटेड लिंकिंग करोगे. पर अगर ये ही नहीं हो पा रहा है तो ये कैसे होगा? थिंक इट दिस वे. करेक्ट. Sure.
So guys, let's go ahead with this question. थोड़ा सा ज्यादा टाइम देता हूं. The total number of female employees in D1 of company B is approximately how much percent more than the number of female employees in D1 of company A. ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करो. हमें ये पता है 8,000, 7,500 द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन D1 ऑफ कंपनी बी. गाइस कंपनी बी का D1 कितना है? 24% ऑफ दिस वन. सो गाइस व्हाट इज, देखो हमें क्या करना है, 24% ऑफ, एक सेकेंड सुनो, एक और चीज बता दो, हमें 7,500 निकालना है. ठीक है, दिस इज सेम एज 75% ऑफ 2,400. और ये तो आपको पता ही है 75% इज 3/4. तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? ठीक है, 1800 आएगा कि नहीं? तो कहना है यहां पे 1800 होगा D1 में कंपनी बी का. सी टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन D1 ऑफ कंपनी बी. सो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आए? 1800. अब उसमें फीमेल कितने हैं? 7/20. राइट. रिया ये तुम्हें क्या हो गया है? रिया ये तुम क्या लिख रही हो? राइट. या ये क्या हो गया? अभी यूंग किंग आ गया. ये हो क्या रहा है? चलो ओके गाइस, सुनो ध्यान से फिर से. हाँ रिया ने बुलाया होगा. So guys, what is 7/20 of 1800? So it will be 630. So this will come out to be 630. Now this 630 is what percentage, approximately how much percent more than the number of female employees in D1 of company A. कंपनी A में 1600 employees है, उसमें से female कितने? 3/8. So what is 3/8 of 1600 guys? It's going to be 600. So this is going to be 600. So 630 is 5% more than 600. Very simple. ठीक है ना? 630 is 5% more than 600. क्या ये सबको समझ में आया? Right. This is how you have to do it. Chalo, please try for this question. Now this is going to take some time.
जस्ट अ सेकंड. हाँ, sure. Right. Okay, someone has a question. Sir, M in IO, Domin Luca, ये क्या पूछ रहे हैं? Seriously, someone has come here just to spam. हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा, उसमें लिखा है MMION MB डमन लुका M ली. अरे यार, पक्का ये सोते सोते वो मोबाइल चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है. अच्छा प्रियंका, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैदा ही तुम चाइना में हुई थी. बड़ी अच्छे से समझ रही हो तुम उसकी लैंग्वेज. एनीवेज. हाँ, sure. Guys, what is the difference between the total male employees of company A and total female employees of company B? ठीक है, total male employees of company A and total female employees of company B. Difficult होगा ये तो, definitely difficult होगा. आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 7500 है ना. ये वैल्यू इक्वल है ना, उनका ब्रेकअप इक्वल है. सो करेक्ट. सो लेट्स थिंक इफ देयर इज एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. If we can think of some other way to solve this question, guys. Right. So नहीं. सो गाइज, ऐसे क्वेश्चन फिर आप लीव कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन भी देखो कितना है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है. सो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लीव सच क्वेश्चन, बट फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, सो वी विल डू इट. ठीक है, हमें राइट हमें कोई अभी तो करने की जरूरत नहीं है. कैट अभी इमीडिएटली तो लिखना नहीं है, राइट. तो दोस्तों हम आराम से करते हैं. चलो, लेट्स डू इट इन स्टेप बाय स्टेप मैनर. So can we add the ratios of man divided by total ratio? नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो अंचिता? डिफरेंट वैल्यूज है ना, इसलिए. दीपक, नहीं, मैं वही कह रहा हूं. आप इसके अंदर अगर लेट्स राइट ना दीपक, लेट्स अंडरस्टैंड. हम फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पे वैल्यूज लिख देते हैं. व्हाट आर द वैल्यूज? तो ये 1600 है. देन दिस इज, या दिस इज 1360. देखो ये ही कितना खतरनाक आ रहा है. Then this is 1440. Then this is 1680. Do you agree with this? 21% is 1680. Then this is 800 and this is 1120. अब हम उसको ये रेशियोज में डिवाइड करेंगे तो वो तो और ज्यादा होने वाला है. ये हमारा कितना आया था? 1800. ये हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा 3 पार्ट्स में कर दो, 1350. करेक्ट, 1350 आएगा ना. 12% ऑफ 7500 था ना, राइट. नहीं, गलत है ना ये. ये कैसे आ सकता है ये? गाइस 900 आएगा ना, बहुत ही सिंपल है. अरे हम लोग इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? 24% अगर इतना है तो ये हाफ उसका होना चाहिए ना यार. ठीक है, फिर ये हमारा कितना आ जाएगा? इसका 3/4, ये आ जाएगा 1350. फिर ये हमारा कितना है? 16%. तो 16% कितना आ जाएगा? सो 12% अगर आपका ये है 4/3 कर दो, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा. कैलकुलेटर से भी 3 मिनट लग जाएंगे, एब्सोल्युटली. ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट करना शुरू करोगे. हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ए. अब यहां पे फर्स्ट में कितना है? 5/8, 9/16, देन फिर 5/12
ऐसे अलग अलग वैल्यूज है, 8/15, 3/5 एंड 9/14, ऐसे अलग अलग आपके वैल्यूज है। ठीक है, तो गाइज यहां पे हम एक चीज और कर सकते थे। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो, देखो, कैन आई से एवरीवन, नहीं नहीं, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, मैं ऐसे वैल्यूज निकाल के नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे ये D6 ले लो, कैन आई से मेल आर 9/14 ऑफ टोटल इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में 14% है, तो व्हाट इज 9/14 ऑफ 14%? What is 9/14 of 14%? Can I say it's going to be 9% straight away? क्या ये समझ में आ रहा है? ये टोटल 14% है, उसका मुझे 9/14 मेरे मेल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा 9%। तो 8000 का 9% कितना आ जाएगा 72। तो मैं सीधा वैल्यूज ऐसे लिखना शुरू कर सकता हूं। सिमिलरली जैसे ये देखो 10% है यहाँ पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, 10% है, और यहाँ पे हमारे मेल कितने 3/5। सो व्हाट इज 3/5 ऑफ 10%? 3/5 ऑफ 10% तो कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा, या अरे प्रियंका, ठीक है, 6% ऑफ 8000 कितना हो जाएगा 4, हाँ यहाँ पे 720, ये कितना आ जाएगा 480। करेक्ट करेक्ट, एक जीरो रह गया था। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखो 8/15 है, सो 8/15 ऑफ यहां पे कितना है 21% है, 21%, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 और 7, मतलब ये कितना आ गया 8 7 56। ठीक है, 56/5 हमें करना है ऑफ 8000। अब ये कैलकुलेशन तो वापस उतना ही हो जाएगा, 56/5 ऑफ 8000, परसेंट है मतलब 2 जीरो हटा दो, तो ये जो भी आता है आपका 56 इंटू 16 करना पड़ेगा यहाँ पे, 56 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा ये गाइस, ये आ जाएगा 896। डू यू ऑल अग्री विद दिस? करेक्ट। सिमिलरली अब देखो ये वाला थोड़ा आसान हो जाएगा, यहां पे 5/7 है, 5 to 7 है, दैट इज 5/12। सो 5/12 ऑफ व्हाट 18%, सो 5/12 ऑफ 18% मतलब कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो गया 3/2, दैट इज 15/2% ऑफ 8000। सो परसेंट हटाने के लिए दो जीरो चल जाएंगे, तो 40 इंटू 15 600 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 600। अब यहां पे देखो ये 16 है, ये 17 है, अब ये आपका क्लैश कर गया। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको 9/16 है ये, तो यहां पे ये 17 है, तो मतलब मुझे क्या करना था पता है, 17% ऑफ 8000 एंड इनटू मुझे 9/16 करना था। परसेंटेज के साथ में ये दो जीरो चले गए, 16 5 80, सो 9 5 45 इंटू 17, हमें 17 इंटू 45 करना है। मजा आ रहा है सबको दोस्तों? आर यू ऑल एंजॉइंग? 765, राइट? ओके, एंड दिस वन इज वंस अगेन 5/8। सो गाइज ये आ जाएगा आपका 200, सॉरी 1000, कितना आएगा ये, दिस विल बी 1000। देखो है ना, तो हमने थोड़ा अलग तरीके से किया, हर एक वैल्यू लिखने के बाद उसके परसेंटेज निकाले, उसकी जगह पे हम ऐसे करें तो बेटर नहीं है, राइट एवरीवन? करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट। ओके, यस, श्योर। हाँ, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, आई डोंट डिनाई। तो गाइज हमें ये मिल गए मेल्स, अभी तो हमें सिर्फ मेल मिले, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर इसका फीमेल निकालेंगे, फिर आप डिफरेंस देखोगे 1 2 3 2 आएगा। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। तो देखो आपको एक अंदाजा आ गया कि अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज कुछ करना है तो आई विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, अगर मुझे पूरा कैलकुलेशन करना है लीव दैट क्वेश्चन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हेन यू आर attempting such question in exam, you should be able to quickly make out के what is the depth of the calculation, ठीक है, और what is the depth of complications, right? Let's try for this and tell me whether it's difficult or easy.
सो फिर से क्या कैलकुलेशन ज्यादा है? The average number of male employees in D1 and D2 of company B is approximately what percentage? Just a second, guys. Yes. Average number of male employees in D1 and D2 of company B is approximately what percentage of average number of female employees in D5 and D6 of company A? अब देखो D5 D6 का तो हमने एक निकाला था ना, कंपनी A का D5 D6. तो D5 में ये फीमेल एम्प्लॉय कितना होगा? 2/5 ऑफ दिस वन इज 4%. 4% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा? 320. एंड D6 में क्या आ जाएगा? 5/14. 5/14 और 14% कितना आ जाएगा? 5%. 5% विल बी 400. तो टोटल यहाँ पे मेरे जो एम्प्लॉयज है वो कितने आ गए? सो दिस केम आउट टू बी 720. तो एवरेज कितना हो गया? 360. सो ये मुझे मिल गया. It took me about what 40 seconds to solve this. And same way कंपनी B का D1 and D2 का हमें करना है. तो हमने कंपनी B में राइट मेल एम्प्लॉइज ऑफ D1 and D2. सो मतलब वो कितना होगा? 13/20 ऑफ दिस वन. तो ये हमने निकाला था. ये कितना आया था हमारा गाइस? ये हमने निकाला था ना, 1800 आया था शायद. करेक्ट है ना? राइट. तो 1800 का मेल मतलब 13/20 इंटू 13/20 मतलब कितना आ जाएगा ये? सो 9 39 1170. करेक्ट. एंड यहां पे ये कितना आया था हमारा? 12%. इसका हाफ 900 और उसका हमें क्या करना है? 11/25. 11/25. तो ये कितना आ जाएगा आपका? 11/25 करेंगे 396 आ रहा है. सेकेंड वाला 396 आ रहा है. पहला वाला ये आ गया, फिर ये आ गया. सो दिस टोटल कितना हो गया यहां पे? 1566 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ये टोटल कितना? अच्छा हमें तो एवरेज निकालना है ना? नहीं, हमें एवरेज निकालना है दोस्तों, तो इसका हाफ करना पड़ेगा ना. सो 1566 मतलब आपका हाफ कितना हो जाएगा? 17 कम 783 हो जाएगा. सो 783 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360. अब देख के ही पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 720 होता इट वुड हैव बीन एग्जैक्टली 200%. दिस इज स्लाइटली मोर देन 200%, बट देयर आर टू ऑप्शंस, सो यू विल हैव टू सॉल्व एग्जैक्टली एंड यू विल गेट दिस. Are we clear? Right? So this is how you should have approached this question. चलो one last question before we end the day. Guys आज का सेशन छोटा रखते हैं, फिर हम 6 बजे वापस मिलेंगे. आज पता नहीं इतने स्टूडेंट्स भी नहीं है यार, खाली खाली लग रहा है. Sure. टाइम ज्यादा चाहिए था अंशिता. The total number of female employees working in company A is approximately what percent of total number of employees of company A? ठीक है. गाइस देखो ध्यान से सुनो. यहां पे हाँ, the total number of female employees working in company A
is approximately what percent of total number of employees of company A, है ना? इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है इसका। कैसे? तो यहां पे आप क्या करोगे, आपको 8000 वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी एक ही बात है। तो कैन आई से दिस इज 3/8 फीमेल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज 100 ले लेते हैं, ठीक है? टोटल एम्प्लॉइज मैंने अगर 100 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 3/8 ऑफ 20, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा 7.5 प्लस ये हम अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेते हैं 7/16, 7/16 इसका करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, राइट? फीमेल हमें एम्प्लॉइज पूछा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग कंपनी ए, राइट? फिर 7/12, तो यहां पे इसका 7/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहना से 12 मतलब 3/2, तो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 10.5, दिस इज गोइंग टू बी 10.5। फिर यहां पे इंटू 7/15 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 56/5 आया था ना, 56/5 दैट इज 11.2। एंड यहां पे हमने क्या किया 2/5 मतलब कितना आ गया 4, एंड 5/14 मतलब 5। So guys, out of 100, these are the female employees. अब ये टोटल करो कितना आ जाएगा, so 14.5, then 15, 25, 36.2, 40.2 and 45.2, 45.2 ऐसा कुछ आ रहा है आपका, करेक्ट? सो गाइस यहाँ पे हम अगर, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया था, शायद इसकी वजह से हमारा थोड़ा यहाँ पे गलती आ रहा है, बट 45.2 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है? सो ये भी है, ये भी है, 44.24 आ रहा है एग्जैक्टली। लेट्स जस्ट चेक हमने कैलकुलेशन कहाँ पे गलत किया है। 3/8 is 2.5 into 3, 7.5, and 7/16 of this one. एग्जैक्टली इतना आ रहा है क्या? ओके, जस्ट मोमेंट, 12, 3/2, 10.5, कोई कैलकुलेशन में गलती है? ये एक बार देख लेता हूं। हाँ सॉरी, ये गलत है, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है? तो यहां पे कितना आएगा 21 into 7/15, तो ये 5 3s 15, 7 3s, तो गाइज ये आ जाएगा 49/5, तो मतलब वो आ जाएगा 49/5 मतलब 9.8 आता है यहाँ पे एग्जैक्टली। सो अगर ये 9.8 कर लेते तो 44.2 आएगा। अभी क्लियर? ठीक है दोस्तों, सो दिस क्वेश्चन वाज डूएबल वंस अगेन, राइट? So can we simply subtract male employees that we found? Absolutely, of course प्रेरणा, अगर वो क्वेश्चन किया है प्रखर तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो दोस्तों, so that's it for timing. See you today at 6 and then for this one. And plus स्टूडेंट हो तो प्लस क्लास है आज 8 बजे, बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा, तो सब लोग आ जाना एंड यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो मेरे वीडियो वगैरह, ठीक है? कीप लर्निंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।